जरा इसको देखिए, इसका नाम है एबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताने जा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं, तो सुनिएगा, अ ग्रुप जी बाइनरी इज कॉल्ड एबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप if the commutative property is satisfied। समझ में आया क्या लिख रहे हैं? हमने कहा अ ग्रुप जी बाइनरी को हम एबेलियन ग्रुप कहते हैं या कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। अब प्रश्न ये उठता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम सुना है कभी आपने? ये नहीं, कहना नहीं सुना है। क्लास 11-12 में बहुत बार ये यूज हुई है। ठीक है, मैं एक बार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैंने शॉर्ट में दे दिया, मैट्रिक्स में थी कि प्रूव दैट इट कम्यूट। तो श्रीमान जी थे, वो कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते होंगे हमारे कॉलेज के। तो आप ट्यूशन पढ़ाइए, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ट्यूशन का मतलब ये थोड़ी होता है जो टीचर कॉलेज में पढ़ा रहा है वो मूर्ख है। ही इज आल्सो द टीचर। तो वो कॉपी देखने, वो कम्यूट खुद नहीं समझ में उनको आया। कम्यूट वर्ड था नहीं, कहीं कम्यूट वर्ड कर देते हैं। तो हमने कहा जब तुमको नहीं आता तो काहे को बच्चे को भविष्य बर्बाद कर रहे हो, और ट्यूशन उनके पास से भाग गया। अगर दोबारा आओगे, जितनी बार आओगे उतनी बार आपके पास से ट्यूशन भाग जाएगा, क्योंकि आप ठीक है, यू आर गुड, बट द स्कूल टीचर इज नॉट मूर्ख, ही इज आल्सो गुड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सुना है कभी आपने? नहीं सुना है, वेरी गुड। या 2+3 और 3+2 बराबर हैं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम क्लास 3rd में करते थे। कैसे करते थे बताएं? मैडम फिल इन द ब्लैंक्स देती थी, वो लिखती थी 2+3 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स +2, ऐसे देती थी। उन्होंने ये नहीं कहा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन स्टूडेंट को सोचना होगा यहाँ पर क्या होगा। आप वहाँ पर पी लिख के आते थे, गधा बना के आते थे, कुत्ता बना के आते थे, आप ए लिख देते थे, आपकी मर्जी, लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई भी ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उसको हम कहेंगे, यानी कि उसको कहेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप या एबेलियन ग्रुप। यानी ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब बताइए, ये कम्यूटेटिव ग्रुप जो है कितनी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है? कितनी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है? ये कितनी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है? 5 को कर रहा है। 5 प्रॉपर्टी। हमने आपको डेफिनेशन दी अ ग्रुप जी बाइनरी, इसको मैंने क्या नाम दिया है? ग्रुप। और जो ग्रुप है वो कितनी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? 4 को करता है ना। तो वो 4 को तो करेगा, उसके साथ एक और प्रॉपर्टी घुस गई आकर के, यानी कि यहां पर पहली प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो। क्लोजर मैं लिखवा नहीं रहा हूं, इसमें प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। क्या होती है कि ए बाइनरी बी भी जी को बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। याद आया? दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। क्या होती है कि ए बाइनरी बी करने के बाद जो रिजल्ट आए उसका बाइनरी सी करिए, या ए बाइनरी बी बाइनरी सी करिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई गई थी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब देखिए, अगर अब आप कहें ये बताइए, अगर कम्यूटेटिव ग्रुप आ गया तो क्या मुझे सभी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेंगी? इट फॉलोज नो। आपने पहले कह दिया ग्रुप जी बाइनरी इज कॉल्ड एबेलियन। ये ग्रुप एबेलियन कहलाएगा, यानी खुद में एक ग्रुप है, लेकिन एक नया नाम इसका क्या आ गया? एबेलियन। इसका मतलब ये ग्रुप है तो 4 प्रॉपर्टी तो पहले से ये फॉलो कर रहा है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये फॉलो कर देता है। तो आइडेंटिटी में क्या बताया गया कि E बिलोंग्स टू G सच दैट
ए बाइनरी ई या ई बाइनरी ए की वैल्यू क्या होगी, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। हम क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन है। चौथी प्रॉपर्टी क्या बताई हमने, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या बताया, अगर ए जी को बिलोंग करता है तो इंप्लाइज ए इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, सच दैट ए और ए इनवर्स का जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसके साथ साथ एक पांचवी प्रॉपर्टी और आ गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम ज्यादातर मैट्रिक्स में करते थे। हमें जब दो मैट्रिक्स लिखी होती थी और मल्टीप्लाई उसका पूछते थे तो हमसे दो तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता था कि ए बी एंड बी ए, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ एग्जिस्ट। तो कभी कभी ए बी और बी ए पॉसिबल नहीं होता था। या हम पूछते थे कि प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स देन दे कम्यूट, या दे फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप ए इंटू बी करते थे और बी इंटू ए करते थे और देखते थे रिजल्ट इक्वल है या नहीं है, अगर आपको मैट्रिक्स याद हो तो। बोले यार इतना लंबा चौड़ा नहीं याद है। अब मैंने इसको क्यों बताया, देखिए अगर ये ग्रुप इन चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करने के बाद में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे तो उसको हम कॉम्यूटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप कहेंगे। 99% एबिलियन वर्ड आएगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एक नोट हम आपको बता दें इसमें, इसको ये बता देते हैं, देखो ध्यान से, बता सावधान, एक नोट बता दें। अगर केवल 1 नंबर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कोई ग्रुप, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था। अगर कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर केवल प्रॉपर्टी नंबर 1 फॉलो करे उसको क्या कहते थे, बोले नाम ना पूछिए। अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर केवल पहली प्रॉपर्टी फॉलो करे उसका नाम क्या था, कभी पलट देखो ना पीछे लिखा होगा, क्या कहते थे, ग्रुपाइट कहते थे, क्वासी ग्रुप कहते थे। तो अगर केवल नंबर 1 करे और तो उसको क्या कहते थे, ग्रुपाइट या क्वासी ग्रुप, ग्रुपाइट। लेकिन अगर 1 के साथ साथ वो पांचवी प्रॉपर्टी भी फॉलो कर दे, तो पहली प्रॉपर्टी फॉलो करे और पांचवी भी कर दे, तो उसको हम एबिलियन ग्रुपाइट कहेंगे। क्या नाम करेंगे उसको, या कॉम्यूटेटिव ग्रुपाइट कहेंगे उसको, कॉम्यूटेटिव ग्रुपाइट कहेंगे। नहीं समझे, मतलब शुरुआत से आपको याद है ना क्या पढ़ाया गया। अगर केवल पहली प्रॉपर्टी फॉलो करे तो उसका नाम क्या है, ग्रुपाइट, और उसके साथ ये पांचवी भी कर दे, मतलब यानी ए साथ क्यों करेगा भाई, पहली और पांचवी मैं बोल रहा हूं, हाँ पहली और पांचवी, मतलब ए बाइनरी बी जी को बिलोंग करे और उसके साथ साथ ए बाइनरी बी बाइनरी ए इक्वल हो, तो उस क्वासी ग्रुप का नाम या उस ग्रुपाइट का नाम कॉम्यूटेटिव ग्रुपाइट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर, अगर कोई प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी फॉलो करता है और दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो उसका नाम क्या था, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप कहलाता है वो, सेमी ग्रुप। और अगर वो पहली और दूसरी के साथ साथ पांचवी फॉलो कर ले, तीसरे मतलब नहीं है, पहली दूसरी और तीसरी के साथ साथ जो है तीसरी पांचवी फॉलो कर ले, पहली दूसरी और पांचवी, तो उसको क्या कहेंगे आप, उसको कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप कहेंगे, कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कोई प्रॉपर्टी 1 2 3 केवल फॉलो करता है उसका नाम क्या था, मोनाइट कहते हैं उसको, मोनाइट। और 1 2 3 के साथ पांचवी भी फॉलो कर ले तो कॉम्यूटेटिव मोनाइट हो जाएगा, ठीक। अगला था अगर चारों प्रॉपर्टी फॉलो करे, अगला था अगर 1 से लेकर के 4 तक सब प्रॉपर्टी फॉलो करे उसको हम क्या कहते थे, ग्रुप, ये कहते थे ना। और अगर 1 से लेकर के 5 तक पूरी कर ले तो उसको कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे, कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे, या इसको एबिलियन ग्रुप कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये ग्रुप का खानदान है, ये
कैसा खानदान लगा? बेकार खानदान है। हाँ, ये एक से एक जड़ीले हैं। एक आएगा, अच्छा चचा तुम आए हैं, हाँ ये कौन है? कहें हम बेटा ग्रुपाइड हैं, चाची आ गई साथ है, सेम ही ग्रुप, भतीजो आ गया, मोनाइट, पूरा परिवार आ गया, ग्रुप। और लास्ट प्रॉपर्टी फॉलो करे तो एबिलियन ग्रुप। समझ में आ गई बात? करिए इसको।